नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पिछले एक दशक में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की कार्यनीतिक और विकासात्मक दृष्टिकोण में अरुणाचल प्रदेश के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपना सकता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विज्ञान को विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर में आज शाम भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्ष में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा है कि ये देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सशस्त्र बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से ये क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के परिवर्तनकारी शासन पर आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की कार्यनीतिक और विकासात्मक दृष्टि में अरुणाचल प्रदेश के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ध्यान सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने पर रहा। इससे पूर्वोत्तर के लिए अवसरों के नए द्वार खुले हैं। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि पिछले सरकारों के कार्यकाल की तरह अब पूर्वोत्तर राज्य उपेक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 80 से अधिक बार इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में 71% की कमी आई है और 10,500 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए आतंक के खिलाफ दोहरे मानदंड नहीं अपना सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जो सभी को चिंतित करती है। अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी अखबार के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी देश के खिलाफ। उन्होंने बताया कि भारत आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति बनाए रखता है, जबकि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देना जारी रखता है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी भारत पर फिर से हमला करते हैं तो उन्हें जहां भी पाकिस्तान में संरक्षण दिया जाएगा वहां मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वैज्ञानिकों, मनोवेशमकों और नीति निर्माताओं के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है जिसके अंतर्गत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र और समाधानों का निर्णय करने के लिए लोगों को सशक्त बनाया जा रहे हैं। हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और ग्लोबल यंग अकेडमी की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत और मानव केंद्रित विकास के दृष्टि के साथ कार्य करने का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण विकास और सुशासन देखी है। पुदुचेरी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज चेन्नई में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री शेखावत ने कहा कि भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब लोगों के कल्याण के ध्यान केंद्रित करते हुए अमृतकाल की और विकास की और नई यात्रा शुरू की है। देश में पिछले एक दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम आत्मनिर्भरता के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के प्रयासों पर जानकारी दे रहे हैं। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को स्पष्टता, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ परिभाषित किया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर तक संदेश स्पष्ट है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्षण था, एक सटीक समन्वित मिशन जिसमें देश के वीर जवानों ने सीमा पार 9 आतंकी शिविरों और बेअसर करके पहलगाम आतंकी हमले का एक तत्पर और निराधार जवाब दिया है। स्वदेशी विनिर्माण में इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। INS विक्रांत से लेकर लंबी ऊंचाई वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड तक भारत आत्मविश्वास के साथ डिज़ाइन और तैनाती कर रहा है। वहीं IDEX जैसी पहल स्टार्टअप और MSMEs भारत सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक समाधान प्रदान कर उन्हें और अधिक सशक्त बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से 34 गुना की वृद्धि है। 5,000 से अधिक वस्तुएं अब सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में शामिल किए गए हैं और मौजूदा वित्त वर्ष में रक्षा पूंजी अधिग्रहण का 75% बजट घरेलू उत्पादन के लिए निर्यात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में खेलों की बुनियादी ढांचे का विस्तार देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनने में और अग्रसर कर रही है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का एक लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवाओं को केंद्र में रखकर देश में खेलों की बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। खेल में श्री मांडविया ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत के खेल बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जैसी प्रमुख पहलों से देश का तकनीकी वस्त्र तेजी से विकास कर रहा है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक रिपोर्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये प्रयास घरेलू विनिर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा रहे हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल स्विट्जरलैंड के बर्न में वहां के उद्योगपतियों के साथ बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठकों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग मजबूत करना और भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच चल रही या हुए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA के तहत नए रास्ते तलाशना है। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा है कि भारत आज निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षण गंतव्य स्थान है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दुनिया की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है। उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विभाग ने कल तक के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना जाहिर की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और हांगकांग के 2027 AFC एशियन कप फुटबॉल के फाइनल क्वालिफायर राउंड मैच में आज भारतीय टीम का सामना हांगकांग से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले 16 वर्ष पूर्व 2009 में भारत और हांगकांग ने फ्रेंडशिप मैच खेला था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।